आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस छठा सोपान लंका कांड भाग दूसरा त्रिकाल संध्या भाग छठा गीता जयंती। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में 4-2 तक का सफर तय किया, उसका श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में कुल 121 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट हैं। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंदमय प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में 4 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी से। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। इस मंच पर संसारी लाल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम सुंदरकांड में देख रहे हैं कि सेतु तैयार हो गया है और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीरती कपिनव पंथुड़ाई, अपर जल चरणी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाए सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। तो आज हम चौथे अध्याय को आगे कंटिन्यू खोल रहे हैं लंका कांड में। अस कौतक बिलो की दो भाई, बेची चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुवीरा, कह न जाय कपि दूत बवीरा। अस कौतुक बिलोक चढ़ी दो भाई, बीसी चले कृपाल रघुराई। कृपा कर कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चल रहे हैं। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कह न जाय कपि दूत बवीरा। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानर और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयुष दीना, खायो जाय फल मूल सुहाए, सुनत भाल कपि जहाँ तहाँ धाये। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब सकल कपिन कहूँ आयुष देना, सबको आज्ञा दे दी। सभी वानर भालुओं को आज्ञा दी क्या कि खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ, कंद मूल फल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुर्त काल गति त्यागी, खाई मधुर फल बिट पहलावे, लंका सनमुख शिखर चलावे। सब तरु फरे राम हित लागी। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। ऋतु और कुरुतु काल गति त्यागी, सब तरु फरे राम हित लागी। खाई मधुर फल बिट पहलावे, लंका सनमुख शिखर चलावे। श्री रघुनाथ जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं।
और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ को फिरत निशाचर पाई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दस ने काटी नासिका काना, कहे प्रभु सुजस दे तब जाना। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पाई, घूमते फिरते जहाँ कहीं निशाचर को पाल जाते हैं तो सब उसे घेर कर मारते हैं। घेरी सकल बहु नाच नचावे, घेर कर खूब नाच नचाते हैं। दस ने काटी नासिका काना, कई प्रभु सुजस दे सब जाना। और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहलाकर अथवा प्रभु का यश कहलाकर सब तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावणी कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधायो, दस मुख बोली उठा को लायो। जिनकर नासा कान निपाता, जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, तिन रावणी कहीं सब बाता, उन्होंने जाकर रावण से सब समाचार कहा। सुनत श्रवण बारिधि बंधायो, सुनित श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा को लाना। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनकर ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों से सुनकर कि समुद्र को बांध दिया, दसों मुखों से बोल लिखा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोनिधि, उदधि पयोधि नदीश। यहाँ समुद्र के 10 अर्थ बताए गए हैं। बन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? ये समुद्र के ही समान अर्थ शब्द है। निज विकलता विचार बोरी, बीच गयो गृह कर गए बोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौत की पात कौत ही पात होदी बंधायो। निज विकलता विचार बहोरी, फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भेसी गयो गृह कर भय भोरी। ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, कौतक की पातोति बंधायो, और उन्होंने श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांधवा लिया। कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सुर अंचल रोपा, सुनो वचन पिय पर हरि को पा। जब मंदोदरी को ये पता चला कि प्रभु ने पुल बंधवा दिया खेल खेल में ही, तो कर गई पति भवन निज आनी। रावण अपने महल में आता है तो मंदोदरी सब तब वह हाथ पकड़कर रावण का पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली परम मनोहर वाणी क्या बोलती है? चरण नाय सिर अंचल रोपा। वाणी बोलते समय उसने चरणों में सिर नमाया, उसने अपना आंचल पसारा, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनो बचन पिय पर हरि को पा। मंदोदरी कहती है, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैर कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकी जीत जाहि सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करही जैसा। मंदोदरी ने छूटते ही कहा कि नाथ बैर कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकी जीत जाहि सो। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करही जैसा। आप में और श्री रघुनाथ जी में
निश्चय कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। श्री राम सूर्य हैं, आप जुगनू के समान हैं। अति बल मधु कै तप जय मारे, महावीर दिशि सुत संघारे। जय बलि बांधी सहस बुझ मारा, सोई अवतर्यो हर्षमयी बारा। मंदोदरी आगे प्रभु के गुणों का, महिमा का बखान करते हुए कहती, अति बल मधु कैटभ यही मारे, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मार दिया। महावीर दिशि सुत संघारे, और जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और वराह नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। मंदोदरी कहती है कि अति बल मधु कै तप जय मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जय बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतर्यो हरण मही बारा। वही पृथ्वी का भार उतारने के लिए राम के रूप में अवतरित हुए हैं। तात विरोध न कीजय नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। तात विरोध न कीजय नाथा, हे नाथ मंदोदरी कह रही है कि उनका विरोध ना कीजिए। किनका? काल कर्म जीव जाके हाथा, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। रामे सौंपी जानकी नाय कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पी बन, जाय भजई रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंदोदरी आगे कहती है, राम ही सौंपी जानकी नाय कमल पद माथ। श्री राम के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और खुद क्या करो, सुत कहूँ राज समर्पी बन, जाय भजई रघुनाथ। और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। कितनी सुंदर बात कही। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागों सन्मुख गए न खाई। चाहे करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। नाथ दीन दयाल रघुराई, हे नाथ श्री रघुनाथ तो दीनों पर दया करने वाले हैं। बागों सन्मुख गए न खाई, सचमुच शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। चाहे करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहूँ अति नीति दशानंद, चौथे पन जाही निपकानन। तासु भजन कीजे ता भरता, जो करता पालक संहरता। संत कहीं अस नीति दशानन, हे दशमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन जाही निपकानन, कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। तासु भजन कीजे ता भरता, जो करता पालक संहरता। हे स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि की रचना वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। उस भगवान का आप भजन कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करें जय लागी, भूप राज तज होई विरागी। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, हे नाथ अब विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत रूप प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। सब ममता को छोड़ दीजिए।
मुनिवर जतन करें दे लागी, भूप राज त्यों होई विरागी। जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, तपस्या करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तोई परदाया। जो पिय मानो मोर सिखावन, सुज सोई त्यों पुर अति पावन। जिनके लिए राजा अपना राज्य छोड़ देते हैं, मुनि तपस्या करते हैं, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तो ही पर दाया। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, जो प्रिय मानो मोर सिखावन, सुज सोई त्यों पुर अति पावन। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कई नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात, नाथ बजौ रघुनाथ अचल हो यही बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कई नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात, ऐसा कहकर नयन नेत्रों में नीर करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़ कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि नाथ बजो रघुनाथ अचल हो यही बात। हे नाथ, आप उनका भजन कीजिए, रघुनाथ का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहीं लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय मानी, जग जोधा को मोही समाना। तब रावण में सुता उठाई, करुणा के आंसुओं को देखकर रावण ने मंदोदरी को उठा लिया। तब रावण में सुता उठाई, मैं सुता, मंदोदरी मैं की पुत्री थी, कहीं लाग खल निज प्रभुताई, और अपनी बड़ाई करने लग गया मूर्ख। सुनो ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोही समाना। उसने कहा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जित्यो सकल दिगपाला। देव धनुज नर सरबन बस मोरे, कवच हेतु उपजा भय तोरे। कवन हेतु भय उपजा तोरे। अरे मैंने वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जित्यो सकल दिगपाला। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सब दिक्पालों को तो तथा काल को भी मैंने अपनी बाहों के बल से जीत रखा है। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य सब मेरे बस में हैं, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हुआ। नाना विदिते कहे सी बुझाई, सभा बोझ बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय सजाना, काल बस उपजा अभिमाना। नाना विदिते कहो सी बुझाई, कह सी बजाई। मंदोदरी को उसने बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी। सभा बहोरी बैठ सो जाई, तब वो फिर वहां से उठकर सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय सजाना, काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा मान लिया, जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभाई मंत्रिंते भूजा, कर्ब कवन विधि रिपुते जूझा। कहीं सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा आई मंत्रिंते बूझा, सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा। क्या पूछा कि कर्ब कवन विधि रिपुते जूझा, कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछूं कहा। मंत्रियों से उसने पूछा भी युद्ध कैसे करना होगा। तो मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के राज, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूं कबन भय करें बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। क्योंकि वो तो ठकुर स्वाति करते थे, उसकी खुशामद करना जानते थे।
कौन कबन वह करें विचारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। नर कपि भालू आहार हमारा, ये भय की बात ही क्या है। ये मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन हैं, किस भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करें प्रभु मंत्रिन मति अति थोड़ी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा। उसने क्या कहा, बड़ी नीति की बात है। नीति विरोध न करें प्रभु मंत्रिन मति अति थोड़ी। प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। अब प्रहलाद क्या कहता है, कहीं सचिव सट सकुर सुहाती नाथ नपूर आव ही भांति। बारिदि नागी एक कपि आवा ता सुचरित मन महु सब गावा। प्रहस्त कहने लगा, कहीं सचिव सट सकुर सुहाती, ये सभी मूर्ख खुशामद मंत्री ठकुर सुहाती बटनी कर रहे हैं, मुंह देखी कह रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। नाथ नपूर आव ही भांति, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। बार दिनागी एक कपियावा ता सुचरित मन महु सब गावा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रहे तब ही तब काहू जारत नगर कस न टरे। जारत नगर कस न धरि खाही सुनत नीक त आगे दुख पावा। सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। क्षुधा न रही तुम्हें ही सब काहू जारत नगर कस न धरि खाऊ। प्रहस्त कहता है कि उस समय जब वो एक बंदर समुद्र पार करके यहाँ आ गया, लंका को जला दिया, उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी, उसको खा क्यों नहीं लिया। जारत नगर कसना धरी खाई, नगर जब उसने जलाया तब किसने क्यों नहीं खाया उसको। सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु सब प्रभु ही सुनावा। फिर नगर जलाते समय उसको पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जे बारिश बांध्यो हेला उतरे सेन समेत सुबेला। शोभ मनुज खाव हम भाई बचन कहीं सब गाल फुलाई। प्रहस्त कहता है कि जे बारिश बांध्यो हेला, जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, उतरे सेन समेत सुबेला सुबेल पर्वत पर आ गया। शोभन मनुज खाव हम भाई बचन कहीं सब गाल बजाई। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर शेखी मारकर पागलों की तरह वचन कह रहे हो। तात वचन मम सुनु अति आदर जनि मान गुण हूँ मोहि करी कादर। प्रिय बाणी जे सुने जे कहें ऐसे नर निकाय जगह। आगे कहता है प्रहस्त, तात वचन मम सुनो अति आदर। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए आप। जनि मन गुण मोहि करी कादर, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं। प्रिय वाणी जे सुने जे कहें ऐसे नर निकाय जगह। जग में संसार में ऐसे मनुष्य, ऐसे झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह देखी मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे सुने जे कहीं ते नर प्रिय प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पठो सुन नीति
सीता दे करो पुनि प्रीति। वचन परम हित सुनत कठोरे। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े होते हैं, थोड़े हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कहीं ते नर प्रभ थोड़े। प्रथम बसीठ पठो सुन नीति, सीता दे करो पुनि प्रीति। प्रहस्त कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े होते हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बड़ाई रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करें हटि मारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रहस्त कहते हैं नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए। नहीं तो यदि नाहित सन्मुख समर में ही तात करें हठिमारी। नहीं तो यदि नाम फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। तो ऐसा प्रहस्त ने कहा। यहीं पर विश्राम करते हुए प्रभु से 9 दोहे पर विश्राम करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एसएल शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड में 9 दोहे तक का सफर तय किया, उसका श्रवण किया। इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इस मंच से इसी प्रकार जारी रहेगा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जयंत बिंद्रे जी को, जो कि महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए त्रिकाल संध्या पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। इस मंच पर जयंत बिंद्रे जी का हार्दिक अभिनंदन। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। साथियों, गीता माता की जय। हम चर्चा कर रहे हैं त्रिकाल संध्या, अर्थात एक बार फिर संक्षेप में याद दिला दूं कि या फिर उसी धागे को पकड़ते हुए आगे बढ़ूं। त्रिकाल संध्या का तात्पर्य है कि भगवान का हमारे साथ, हमारा और भगवान का 3 समय विशेष संधि यानी संपर्क होता है। जागते समय, सोते समय और भोजन करते समय। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि भगवान हमें जगाते हैं और स्फूर्ति दान देते हैं। हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे हमें शक्ति मिलती है। केवल इसी शरीर में यह ऐसा चमत्कार होता है कि किसी भी रंग का अन्न खाइए, वह रक्त लाल रंग का ही होगा। इस माध्यम से भगवान हमारे साथ हृदय में है और वो हमारा रक्ताभिसरण चलाते हैं और अन्न रस का रक्त रस में रूपांतरण करते हैं। तो इसके लिए हम भगवान के प्रति कृतज्ञ तो होने ही चाहिए ना, इससे आप सहमत होंगे ही। कृतज्ञता इसके लिए हमारे जीवन में कृतज्ञता अनिवार्य है, आवश्यक है और बहुमूल्य है कृतज्ञता। तो ये इतनी बड़ी दुनिया चलाने वाले ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं यदि हमारा जीवन चलाता है? तो हमें कम से कम कृतज्ञ तो रहना चाहिए, उन्हें धन्यवाद तो देना चाहिए। कोई छोटा मोटा काम किसी ने सहयोग हमें किया तो हम उसे थैंक यू कहते हैं ना। गिलास भर पानी दिया, रास्ता क्रॉस करते समय किसी नेत्रहीन व्यक्ति को सहायता मिली तो भी वो कहता है थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद इत्यादि। तो हर समय जीवन भर हमारे साथ रहने वाला वह भगवान का अंश, उसे हमें तो धन्यवाद कहना ही चाहिए, और उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। इसके लिए हमारे गुरुजी ने गीता के 3 श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 श्लोक हमें भोजन के समय भगवान का स्मरण करते हुए, उसका स्मरण करते हुए उन 3 श्लोकों का पारायण करने के लिए कहा था। और चौथा श्लोक गुरु शिष्य के संबंध में है, उसकी चर्चा से थोड़े आगे करूंगा। लेकिन जो गीता के श्लोक का ही संदर्भ लेकर हम भगवान को थैंक यू एक तरह से नमस्कार करते हैं, थैंक यू कहते हैं। आज की भाषा में थैंक यू कह रहा हूं मैं, ये यानी धन्यवाद कहते हैं या नमस्कार कहते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो वो हमें उद्धरण मिला है श्रीमद् भगवद गीता जी से ही। और साथियों, संयोग की बात, आज बड़ा कल 1 दिसंबर को श्रीमद् भगवद गीता जी की जयंती संपन्न हुई। इस उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम भी हुए। आप में से कुछ लोग उसमें शामिल हुए होंगे, और तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हो तो प्रासंगिक होगा और बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ शब्द कहूं। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन कहते हैं कि गीता से क्या नाता है, गीता हमारी माता है। तो माता के संदर्भ में, माता के बारे में, माता को लेकर कुछ बातें कहना, इसके लिए कोई बड़ा नहीं बल्कि छोटा ही होना चाहिए। छोटे मुंह से मतलब बालक बनकर यदि बात हुई तो माँ क्षमा करेगी और वो माँ को अच्छी भी लगेगी। गीता से क्या नाता है, गीता हमारी माता है। 1 दिसंबर को गीता जयंती
बनाई गई। गीता के बारे में पहले एक बात कहता कि गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है या ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। बाकी किसी पुस्तक की, किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, ठीक है ना। तो इसके लिए यही एक विशेषता, ये एक महानता श्रीमद् गीता जी के बारे में है कि गीता जी की जयंती मनाई जाती है, श्रीमद् भगवत गीता की। दूसरी बात, ये श्रीमद् भगवत गीता किसी और ने नहीं, स्वयंस्तु भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि को चलाने वाले भगवान के मुखार बिंद से ये प्राप्त हुई है हमें। उन्होंने ही अपने मुख से यह मार्गदर्शन शब्दांकित किया है, बताया है अर्जुन को। और तीसरी बात, भगवत गीता तत्वज्ञान तो है, लेकिन कुछ लोगों की कल्पना है कि तत्वज्ञान है तो जीवन में आता है क्या? जीवन उपयोगी तत्वज्ञान यानी गीता है। नोट कर लीजिए, जीवन उपयोगी तत्वज्ञान यानी गीता। और चौथी बात, गीता किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म मात्र के लिए नहीं है, ये सब संपूर्ण विश्व के लिए है। साथियों, तो गीता जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गीता माता को नमस्कार कर रहे हैं। ये गीता ऐसा एकमात्र ग्रंथ है कि हमने कहा कि जिसकी जयंती मनाई जाती है, और एकमात्र ग्रंथ ऐसा है धर्म ग्रंथ को किसी धर्म विशेष के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी संप्रदाय मात्र या धर्म मात्र के लिए नहीं है, मानवता के लिए है। तो ये बहुत बड़े उपकार हमारे समाज पर, पूरे मानवता पर है महर्षि व्यास जी के। तो ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है और बहुत ही धन्यता लगती है कि इस पर मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। तो गीता जी की कुछ विशेषताएं एक बार फिर आगे चर्चा करते हैं। गीता ये तो कहाँ बताई गई? पहले तो गीता कुरुक्षेत्र में यानी रणभूमि पर बताई गई, युद्ध के मैदान में बताई गई। जब अर्जुन युद्ध करूं या न करूं इस मनस्थिति में था, अनिश्चितता में था, भ्रमित था। जिन रिश्तेदारों ने पांडवों पर अन्याय किया, उन रिश्तेदारों को ही सामने देखकर वो ये तो मेरे ही रिश्तेदार है, अपने ही है इत्यादि भ्रम में वो फंस गया था। और युद्ध करूं अन्याय के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करूं या न करूं, इस दुविधा में था। इस अवसर पर गाड़ी कहीं पटरी से उतर न जाए धर्म संस्थापना की, इस हेतु से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो मार्गदर्शन दिया, उपदेश दिया, प्रोत्साहन दिया, और जिसके प्रभाव से अर्जुन युद्ध के लिए खड़े हुए, अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए अन्याय के विरुद्ध खड़े हो गए। वह मार्गदर्शन, वह विचार यानी भगवत गीता। और गीता क्यों उसका नाम? तो भगवत गीता मतलब स्वयं भगवान ने बताई और गाकर बताया हुआ, गाकर सुनाया हुआ तत्वज्ञान मतलब गीता। वो तो बताया तो अर्जुन के लिए था, अर्जुन निमित्त मात्र है, लेकिन वास्तव में वो तो समूचे विश्व के मार्गदर्शन हेतु भगवान के मुंह से प्रकट हुआ तत्वज्ञान और मार्गदर्शन है। तो इसके लिए पहले तो अर्जुन निमित्त बने, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा कारण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर जो कृपा की, अर्जुन के माध्यम से मानवता पर कृपा की, वो भी बहुत अमूल्य अवसर। और श्रीमद् भगवत गीता के जो विचार, जो मार्गदर्शन है, उसको श्लोकबद्ध किया, उसको हम तक पहुंचाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने लिख कर रखा। ये उनके तो गिना नहीं जा सकता, इतने बड़े उपकार है महर्षि वेदव्यास के मानवता पर। इसके लिए उनको प्रणाम, अर्जुन को प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम और माता गीता को भी प्रणाम। ऐसा है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्यों इतना सब कि ये उसमें क्या है, लोग पूछेंगे।
गीता के कुल 700 श्लोक हैं। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि गीता सिर्फ हिंदू के लिए है या भारत के लिए है। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता का एक भी श्लोक या एक भी वाक्य ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए है। तो बाकी धर्मों में आपको ये तो मिल ही जाएगा कि बाकी धर्मों के लोग काफिर है, ऐसे कहने वाले धर्म है, लेकिन हमारी गीता ऐसा नहीं कहती है। गीता तो इससे और आगे जाकर कहते हैं, मानवता क्या, संपूर्ण प्राणी जीवन का हित इसमें समाहित है। संपूर्ण प्राणियों के जीवन का हित सोचने वाली गीता है, बताने वाली गीता है। इसके लिए 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। 12वें अध्याय का 4वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में अंतिम वाक्य देखिए, सर्वभूत हिते रताः संनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो इंद्रियों को नियंत्रित की, इंद्रियां जिसके नियंत्रण में है, जो सब में समबुद्धि रखता है और जो सब प्राणियों का हित समझ देखता है, वही उत्तम आदमी है, उत्तम या भक्त है। ऐसा गीता कहती है 12वें अध्याय के 4 श्लोक के दूसरी पंक्ति में। और 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यही फिर वही वाक्य दोहरा गया है, सर्वभूत हिते रताः, दूसरी पंक्ति में का अंतिम वाक्य हुई। ये 2 उदाहरण मुझे लगता है काफी है समझने के लिए कि यदि कोई धर्म बाकी धर्मों को अछूत मानता है या बाकी धर्मों को काफिर से संबोधन करता है, हमारी श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ मानवता से आगे निकलकर सभी प्राणियों का हित चाहता है, हित देखता, हित सोचता है, हित समझता है। हित यानी कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण जो सोच सकता है वो साधु है, वो समबुद्धि रखने वाला मनीषी है, ऐसा गीता कहती है, श्रीमद् भगवद गीता जी कहती है। तो इसके लिए तो फिर ये हिंदुओं की गीता क्यों, ऐसा कोई कहेगा तो एक मजाक में कहता हूं, लेकिन देखिए बिल्कुल सही भी है वो कि हिंदुओं ने गीता को संभाल के रखा, संभाला, इसके लिए वो अपनी हो गई, रिश्ता हो गया। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उन विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाने का काम किया। शुरुआत तो महर्षि वेदव्यास जी ने की, आगे फिर इस हाथ से उस हाथ तक, इस मुख से उस मुख तक, इस मुख से उस मुख तक पहुंचाना, इस मुख से उस कान तक पहुंचाना, इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी गीता हम तक पहुंचती गई हिंदुओं में। और कितनी प्राचीन है, 5000 से भी अधिक वर्ष हो गए, फिर भी गीता का तत्वज्ञान आज भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही उपयोगी है जितना उस वक्त था। आज भी करूं या न करूं, यह प्रश्न अनेक संदर्भों में, अनेक प्रसंगों में, हर जगह देखने को मिलेंगे। संघर्ष जीवन में है ही, और जहाँ संघर्ष है उसका निदान ढूंढना है और आत्मीयता से मानवता के हित में संघर्ष का निर्णय, समाधान करना है, ढूंढना है। तो गीता और केवल गीता ही इसका मार्गदर्शन करती है। तो इसके लिए गीता केवल इसी का स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने ये कहा कि गीता केवल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी प्रदेश या प्रांत विशेष या भाषा के लिए नहीं है। गीता जी मानवता और संपूर्ण विश्व के लिए सभी प्राणियों का हित देखने वाला धर्म ग्रंथ और तत्वज्ञान, जीवन उपयोगी तत्वज्ञान है। क्यों? पिछले संदेश में मैंने कहा कि गीता सर्व प्राणियों का हित देखती है। तो गीता में भेद नहीं है। हमारे भारतवर्ष में या हिंदू समाज पर एक बहुत बड़ा आरोप कि जाति भेद या वर्ण भेद का लगता है कि भेद, और यहाँ तक कि कुछ लोग गीता पर भी इसके बारे में उंगली उठाते होंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता जी का कोई भी श्लोक भेद नहीं सिखाता। मानव में एक जाति और एक वर्ण के दूसरे वर्ण के बीच, एक दूसरी जातियों के बीच भेद नहीं सिखाता।
नहीं बढ़ाता, नहीं बताता। एक भी श्लोक नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा करता है कि गीता में वर्ण व्यवस्था बात अलग होती है और भेद अलग होता है, इसके लिए मैं विश्वास के साथ फिर जोर देकर कहता हूं कि गीता में एक भी श्लोक, एक भी वाक्य भेद से भरा हुआ नहीं है, या जाति भेद या मानव में भेद विरहित समबुद्धि सिखाने वाली गीता है श्रीमद् भगवत गीता। तो एक गीता जी का श्लोक है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। ध्यान से अगर पढ़ेंगे लेकिन तो समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर विवाद ही खड़ा करना चाहता है तो ऐसे लोग कहते हैं कि गीता में देखो, गीता में वो वर्ण व्यवस्था का जिक्र है जरूर है, लेकिन भेद का जिक्र नहीं है। ध्यान से इस श्लोक को समझना पड़ेगा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण जो है, 4 वर्ण जो है वो मेरे द्वारा ही निर्मित है, ऐसा कहा गया है, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। इस पर गुण कर्म विभागशः, इसका विभाग जो हुए हैं वो गुण और कर्म के आधार पर हुए हैं, न कि जन्म के आधार पर, न कि भेद के आधार पर। तो आजकल हो क्या रहा है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, राजा का बेटा राजा। आज तो भेद नहीं चाहिए कहने वाले भी आजकल के नेता कर क्या रहे हैं। मैं मंत्री हूं तो मेरा बेटा भी मंत्री होना चाहिए, मैं नेता हूं तो मेरा बेटा भी नेता होना चाहिए, मैं अध्यक्ष हूं तो मेरा बेटा भी अध्यक्ष होना चाहिए। डॉक्टर का लड़का भी चाहता है, मेरा डॉक्टर की भी चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो, और ये स्वाभाविक है, लेकिन ये गुणों के आधार पर होना चाहिए। गीता के गुण कर्म विभागशः, इसका गीता श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार अर्थ स्पष्ट है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि तो क्या जो शूद्र है वो विचारों से या अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकता है, तो जरूर बन सकता है। ये गीता जी का आश्वासन है। गुण कर्म विभागशः, अच्छा कर्म मतलब शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, बन सकता है अपने कर्मों से। अच्छे कर्म हो, उचित कर्म हो, क्षत्रिय है, रक्षा करता है, बेवजह पीड़ा नहीं देता, तो वो सही क्षत्रिय है। और वही कर्म यदि शूद्र भी करने लगा, रक्षा कर सके लोगों की, देश की रक्षा कर सके, तो क्षत्रिय हो बन गया ना। बढ़ चढ़ कर पढ़ाई की, विद्याभ्यास किया और दूसरों को भी विद्यादान दिया, तो वह यदि जन्म से क्षुद्र हो तो वह ब्राह्मण हो सकता है। केवल जन्म, ये कोई किसी के जाति या किसी के वर्ण का आधार नहीं बन सकता, नहीं है, ऐसा गीता का कहने का तात्पर्य है। क्योंकि गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि चातुर्वर्ण्यं गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के अनुसार ये चातुर्वर्ण की व्यवस्था जो है वो गुण और कर्म के आधार पर है, न कि जन्म के आधार पर। नहीं तो और ये भेद के नाम से चिल्लाने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं, हा? कि योग्यता हो या न हो। देखिए अभी आप राजनीति पर हमें बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी कि योग्यता हो या न हो, लेकिन सिर्फ पिता मुख्यमंत्री या पिता मंत्री है या पिता बड़े नेता है, दादा परदादा नेता थे, प्रधानमंत्री थे, तो हमें भी बनना है, योग्यता हो या न हो। तो ये भेद नहीं तो क्या है। तो गीता भेद सिखाती नहीं है। और तो और गीता स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं करती है, लेकिन हमारे यहाँ भेद गीता बिल्कुल नहीं सिखाती। और क्यों नहीं सिखाती, इसके उदाहरण के साथ, क्योंकि मैंने तो पहले कर्म के बारे में कहा ना, कि क्षमा कीजिएगा, मैंने वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा ना कि व्यवस्था बात अलग है और भेद अलग है। तो गीता ने व्यवस्था दी है, भेद नहीं। गुण और कर्म के आधार पर वर्ण होंगे। डॉक्टर बनने की योग्यता होगी तो डॉक्टर बनेगा, किसान बनने की योग्यता होगी तो किसान बनेगा। उसकी योग्यता, गुण और उसका कर्म। इसके विपरीत यदि बहुत अमीर घर में और किसी विद्वान घर में
या वित्तवान घर में कोई बेटा पैदा हुआ और उसके कर्म अच्छे न हो तो फिसलने ही वाला है, वो उसका कर्म उसे क्षुद्रता की तरफ ही ले जाएगा ना। यही तात्पर्य गीता जी के 13वें श्लोक के 3रे अध्याय के 13वें श्लोक का तात्पर्य है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वह गुण और कर्म के आधार पर है और होनी चाहिए, और वैसे हमें समझनी चाहिए। बेवजह बवाल नहीं करना चाहिए और बेवजह हमारी अच्छी बातों को गलत तरीके से जो प्रसारित किया जाता है उसको हमें समझना पड़ेगा और उसका विरोध भी करना पड़ेगा। तो गीता किस तरह से भेद नहीं रखती। जय योगेश्वर। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हमारे विद्वान साथी जयंत बिंद्रे जी से श्रीमद् भगवद गीता जयंती पर उनके भाव उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। इस मन से ये चर्चा आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी स्थितियां परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का।